नमस्कार प्रिय दर्शकों, योग ज्योतिष नवनीतम यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन। चंद्र ग्रहण पार्ट 1 हम पहले देख चुके हैं। आज भाग 2 हम आपके लिए लेकर आए इसमें कि चंद्र ग्रहण के समय क्या करें क्या न करें, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें, इस समय किन लोगों को जिनका दोष है उनको क्या करना चाहिए, इन चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले चंद्र ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण काल में क्या करें, चंद्र ग्रहण में क्या करें। अब जिनकी कुंडली के अंदर मान लो मातृदोष बना हुआ है या केमद्रुम दोष बना हुआ है या अमावस्या के दिन जिनका जन्म हुआ है या चंद्रमा नीच का है या कालसर्प जैसा भी दोष एक तरफा बना हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था चंद्रमा हमारे दाहिने मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यानी हमारी संवेदनाओं को, हमारी कल्पनाशीलता को, हमारी विचारशीलता को प्रभावित करता है। मन से संबंधित है ये, आपका रक्त से संबंधित है ये, माता से संबंधित है ये, आपकी पूरी आपका ऊपर का जो हम हिस्सा कहें इनको पूर्णतः ही प्रभावित करता है। और अब ये सब क्या करें, एक स्वरोदेक शास्त्र है। कौन सा शास्त्र है? स्वरोदेक शास्त्र है, जिसके अंदर स्वर विज्ञान के माध्यम से हमारा दायां बायां स्वर की चर्चा रहती है। आपका बायां स्वर जो है वो आपका चंद्रमा का प्रतीक है, और हम जब बाएं स्वर से श्वास ग्रहण करते हैं, लेते हैं और उसी से छोड़ते हैं, उसी से लेना उसी से छोड़ना क्या कहलाएगा? आपका चंद्र अनुलोम विलोम हम प्राणायाम कहते हैं। इससे आप अपने मन को शांत कर सकते हैं इस दौरान। ये आपका एक उपाय करना है आपने, इन दोष वालों ने। और दूसरा ये ध्यान रखना है, फिर भी जिनका सच में चंद्रमा बहुत ज्यादा कमजोर है, कुंडली में ऐसा स्थिति है, तो वो साथ ही साथ ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं, या वम वम एक शब्द मंत्र है, इन 20 मंत्र के संपुट के साथ वो मानसिक जप करता हुआ श्वास प्रश्वास करें। श्वास लेना छोड़ा ऐसे वो 10 से 15 मिनट तक बैठ करके सीधा करें, कोशिश करें। और दूसरा हमारा बात आती है कि चंद्र ग्रहण काल में न करने वाली जो बातें हैं वो क्या क्या हैं, क्या नहीं करना। चंद्र ग्रहण में जो पहले बताया कि चंद्रमा जितनी भी पृथ्वी पर जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं, खाने की जो भी खाद्य सामग्री है, उन पर विशेष चंद्रमा का प्रभाव रहता है, क्योंकि चंद्रमा षड रसों का स्वामी है। जो भी रस किसी में, जो भोजन में, फलों में जो आता है वो चंद्रमा की ही एक देन है। इसलिए चंद्रमा जब रसों में जो स्वाद दे रहा है, हमारे शरीर के अंदर भी वो रस का स्राव करता है। तो आपने क्या करना कि इस समय जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो हमने पहले खा लेनी है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखना, यानी 12 घंटे, यानी सूतक लगने से 12 घंटे आपका जो काम टाइम रहता है, यानी आपको बताया 11:15 बजे चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है, तो आप 12 घंटे पहले, यानी आपको शाम को ही जल्दी भोजन करना पड़ेगा। और भोजन यदि बना लिया बहुत पहले तो उसको ढकते हैं, तो उसके अंदर 2 तुलसी के सबके बीच में ऐसे आप रख सकते हैं, तुलसी के पत्ते रखें, ताकि ये एक औषधीय गुण उसमें रहता है, तो वो उसकी नकारात्मकता, जो उसका जो प्रभाव है वो नहीं रहता। हम अक्सर बाहर खड़े खड़े भोजन करते हैं, अक्सर अभी तो ये तो गाँव के बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां हम घरों में खाना खाते हैं, बनता है, वो तो चलो कर लेंगे। अब बाजारों में काम करने वाले क्या करें, तो उनको विशेष इस दिन का ध्यान रखना है कि इस दिन तो विशेष करके वो जल्दी भोजन करें, ज्यादा बाहर खुले में भोजन न करें। खड़ने का यही मैं आपको इसमें कहना चाहूंगा कि उस दिन विशेष ध्यान रखें। अगला, चंद्र ग्रहण जब लगा हुआ है तो आपने क्यों चंद्रमा के अनुसार ही हमारे शरीर के अंदर मैंने बताया चंद्रमा हार्मोन्स का भी कारक है, और जो महिलाओं में ऋतु का जो श्राव होता है, ऋतु धर्म जो मासिक धर्म जो आता है, वो भी एक चंद्रमा का एक साइकिल, चंद्रमा की समय अवधि के अनुसार उसमें साइकिलिंग आती है। तो इस समय के अंदर भी आपका पति पत्नी का संभोग जो है वो भी समय नहीं करना, यानी इसमें आपको मना किया गया है इस काल के अंदर। और दूसरा आता है कि बाल है, नाखून है, वो नहीं काटने आपको, क्यों, ये भी वर्जित किया गया है। चंद्रमा मन का कारक है, मन का कारक होने से आप उग्रता में, जल्दबाजी में कोई निर्णय विशेष न लें, उसमें धैर्य रखें, शीघ्रता में आकर के कोई निर्णय न लें इस समय, नहीं तो वो हमें पश्चाताप करा सकता है, पश्चाताप हो सकता है। ग्रहण में
क्या रखें और क्या ध्यान रखना है, विशेष बातों की हम बात करें तो आपका जब ये सूतक काल लगता है, इसमें गर्भवती जो महिलाएं हैं या छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको घर से, जो वृद्ध महिलाएं हैं उनको घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि उनका संकल्प है, मन है, कमजोर होता है। नकारात्मकता बढ़ने के कारण मैंने बताया जो पेट में बच्चा है उस शिशु पर दुष्प्रभाव पड़ता है। और दूसरा, अपने आंखों से संबंधित इसमें विशेष इतना दोष नहीं है, क्योंकि चंद्रमा सौम्य ग्रह है। सौम्य ग्रह होने के कारण हम इसको रात्रि में होता है, इसको हम अच्छे से देख सकते हैं, इसमें बुरा प्रभाव नहीं है। सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव ज्यादा होता है। और फिर भी हम कोशिश करें चंद्र मोक्ष के लिए, हम अपना मानसिक जप करें। कुछ शास्त्रों में कहा भी जाता है कि इस समय में आप पूजा न करें, यानी मंदिरों में मूर्तियों को स्पर्श न करें, मंदिरों के कपाट भी बंद होते हैं। फिर भी आप, ये रात्रि का समय है, आप मानसिक जप कर सकते हैं। और पूर्ण चंद्र ग्रहण होने के बाद सुबह जैसे पूर्ण होता है तो आप स्नान करें। स्नान करना शुभ माना जाता है, स्नान करना ही चाहिए। और दूसरा, ये देखने में सीधा सीधा आपको पता नहीं चलेगा, ये बहुत सूक्ष्म प्रभाव होता है, यानी इतना बारीकी माइक्रोस्कोप से भी आप शायद देखें पता न चले, इतना सूक्ष्म प्रभाव होते हैं, पर इनका प्रभाव हमें प्रभावित करता है। आप ये नहीं कह सकते, जैसे आपने देखा होगा रात रानी जो एक फूल रहता, रात की रानी का एक कौमुदी का फूल रहता है, वो रात की चंद्रमा की किरणों से ही खुलता है। सूरजमुखी का जो फूल होता है सूरज की किरणों से ही खिलता है और वो घूमते हैं। तो इन सब किरणों का, इन रश्मियों का विशेष प्रभाव हमारे शरीर पर तो रहता ही, हम इसको मना नहीं कर सकते। फिर भी ये स्थूलता से दिखाई नहीं देता, सूक्ष्मता से देता है। इसलिए इसमें थोड़ी दो बातें, दो मत बन जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। पर आप हिंदू संस्कृति में है, हमारा एक वेदांग है ज्योतिष, और ज्योतिष शास्त्र में अच्छे से इसमें बताया गया है कि ये सब, इन बातों का ध्यान रखना है कि नहीं रखना, फिर हम इसका पालन करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप विशेष रूप से खान पान का है, चाहे आपका रात्रि शयन का समय है तो उन समय ध्यान रखिए। सुबह उठ करके आप अपना स्नान करें, नित्य क्रम जो करते हैं। और चंद्र ग्रहण में किन किन राशियों की बात करें, किसका विशेष प्रभाव रहता है, तो विशेष वृश्चिक राशि वालों के हैं। चंद्रमा की अपनी राशि जो है कर्क राशि है, वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है। तो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं तो वो विशेष ध्यान रखें और अपना शिव आराधना करें, यानी पहले भी करें और बाद में अगले दिन भी करें। इसका प्रभाव आगे पीछे दोनों में रहता है। चतुर्दशी का जैसे प्रदोष का व्रत होता है उस समय भी करते हैं, आगे भी करते हैं, तो चंद्रमा का प्रभाव रहता ही है। मन को शांत करने के लिए वम का जो मैंने उच्चारण बताया उसका उच्चारण करें, हैं बाई नासिका से श्वास लेना छोड़ना वो करें। महामृत्युंजय का आप जप कर सकते हैं, उसको आप चला सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। तो ये सब बातों से आपका मन शांत होगा, मन एकाग्र होगा। रात्रि को जब सोते हैं तो पास में बाईं तरफ आपका जो हृदय रहता है, बाईं तरफ आपका, दाहिनी तरफ आप उसको बड़ा पानी का एक लोटा या मटका पानी का रख करके सोएं, ताकि मन और शांत रहे, मन का चंद्रमा का आपके ऊपर विशेष प्रभाव न पड़े। और हो सके तो रात्रि को सोते समय एक छोटा बल्ब जो है कमरे में जलाकर सोएं, ताकि एक कृत्रिम रूप जो अग्नि का रूप, सूर्य का जो प्रतीक है, ये विद्युत, उसका एक कमरे में एक रोशनी रहे। और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, 4 बजे आप अपने स्थान से उठ जाएं। और रात्रि का भोजन जो हल्का लेना है, बिल्कुल भारी भोजन नहीं लेना, नहीं तो आप, और क्योंकि ये मैंने पहले बताया चंद्रमा हमारे मन के साथ साथ आपका रक्त का भी कारक है। ये मन का विचारों पर प्रभाव पड़ता है और ये आपके दाहिने ब्रेन को एक्टिव करता है, यानी जो संवेदनाओं का है, हार्मोन्स को पर प्रभाव डालता है। हार्मोन्स डिस्चार्ज ज्यादा होने लगते हैं इस समय। तो इन सब को ध्यान रखते हुए हमें हल्का भोजन करना और सात्विक वस्त्रों को पहनना है, सात्विक खाना खाना है और बिल्कुल सौम्यता से जितना आप रह सकते हैं सादगी भरा जीवन रखिए, ताकि रात्रि 2 दिन आगे के 2 दिन पहले इसका प्रभाव विशेष देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि आप सब इन बातों को समझ गए होंगे। और फिर भी कोई भी विशेष आपके मन में शंका हो, समझने में ना आई हो बात, तो आप पूछ सकते हैं। हमने क्या करना क्या नहीं करना, करने को तो
मना तो सिर्फ 2-4 बातों के लिए किया है, और खाने का विशेष ध्यान रखना है, और उपाय मैंने जो बता दिए वो उनका उपालन करें। और जिनका क्या दोष है वो तो आपकी कुंडली देखने पर पता चलेगा, और जो उसमें पहले से ही बना हुआ है, लिखा हुआ है, तो वो जो भी जातक हैं वो अपना ध्यान रखें। इसी चंद्र ग्रहण काल के अंदर आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विराम लेता हूं, धन्यवाद लेता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।